जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म। ठीक है, इसके पहले मैंने बता दिया था कि जैन धर्म जो पहले थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। ठीक है, ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बीच में वाले थे तो बीच वाले उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि उनका ज्यादा योगदान नहीं रहा, इसलिए उनको छोड़ दिए। फिर उसके बाद आता है 23 नंबर पे। 23 नंबर पे जो थे वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति क्या हुआ था, झारखंड का एक समेत शिखर पर्वत था। ठीक है, वहां पर उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसके बाद उन्होंने 4 चीजें बताई कि ये चीज कर लेगा, अगर जो कर लेगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। तो वो कौन कौन चीजें बताई थी, वो बताया था उन्होंने कि आप चोरी मत करिए, झूठ मत बोलिए, हिंसा मत करिए और धन संग्रह मत करिए। तो जो इसके बाद आए थे 24वें महावीर स्वामी ने कहा था कि आदमी इतना ये तो करता ही है, उसके लिए आत्मिक, ठीक है, जो झूठ बोलना, धन संग्रह करना, हिंसा करना आदमी कर ही देता है ये। उसके लिए आप एक काम करिए कि आप ये कर सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का जब पालन करेंगे ऑटोमेटिक आपको ये चीज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब बीच के रास्ते निकाल दिए किसने, महावीर स्वामी ने निकाल दिया। इसलिए 23 नंबर वाले जो है इंपॉर्टेंट हो गए। समझ में आया। तो जो पहले वाले थे आदिनाथ, ठीक है, या तो उनका जो सिंबल आदिनाथ या ऋषभ थे, तो उनका जो सिंबल था वो क्या था, उनका सांड था। ठीक है, जो दूसरे वाले थे उनका था सर्प कह लीजिए या सांप कह लीजिए। ठीक है, जो उसके बाद वाले आए 24वें नंबर के, जिनको बोलते हैं महावीर स्वामी का जो आपका वो है आपका सिंबल, वो क्या है, महावीर स्वामी का शेर था। महावीर स्वामी क्या था, शेर था। इसके पहले मैंने बताया था इनके माता पिता और इनके जो भाई थे, भाई नंदीवर्मन, ठीक है, और इनकी पत्नी और बेटी दामाद। ठीक है, और इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। कहाँ पे, 540 बीसी में कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली कुंडग्राम में। ठीक, तो इसके बाद आता है क्वेश्चन कि आपका जो महावीर स्वामी थे ये कितने वर्ष में घर से निकले थे। तो देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है ओरिजिनल क्वेश्चन, जो ज्यादातर पूछने के वैसे इंपॉर्टेंट पूरा है। इसके पहले जो वीडियो वो भी इंपॉर्टेंट है और ये क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया था। अब यहाँ से देखते हैं उनके आगे कि उन्होंने क्या क्या किया और इसके अंदर क्या है, क्योंकि जैन धर्म तो ठीक है लेकिन जैन धर्म के इसके अंदर उन्होंने क्या क्या बताया कि आप उस रास्ते पे चलोगे तो मोक्ष की प्राप्ति कर जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे उन्होंने बताया था। देखिए जब ये घर से निकले थे तो आज्ञा पूछता है कि जब घर से महावीर स्वामी निकले तो आज्ञा किससे लिए। ठीक है, आज्ञा किससे लिए, तो आज्ञा लिए थे नंदीवर्मन से। ठीक है, आज्ञा जब घर से निकले, जैसे घर से आप निकलते हैं ना, तो घर से जब निकलते हैं तो कहते हैं ना कि अब जब हम चल रहे हैं मम्मी पापा, ठीक है, या ठीक जिससे भी आप आज्ञा लेते हैं कहते हैं चले, कहते ठीक है सर चलो फिर। ठीक है, तो जो आज्ञा लिए थे किससे लिए थे, नंदीवर्मन से लिए थे। नंदीवर्मन कौन थे, नंदीवर्मन कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि नंदीवर्मन एक साउथ में राजा भी थे। ठीक है, तो ये नंदीवर्मन कौन है, ये राजा नहीं है। नंदीवर्मन वैसे है तो राजा के घर के, लेकिन ये उनके वो भाई हैं। क्या है, ये महावीर स्वामी के भाई हैं नंदीवर्मन। तो आज्ञा किससे लिए थे, नंदीवर्मन से लिए थे। कौन, महावीर स्वामी जब घर से निकल रहे थे। तो घर से जब निकल रहे थे तो इनकी कुछ एज रही होगी ना, ऐसे तो नहीं मन किया चलो चलते हैं ज्ञान प्राप्त कर लिए। तो देखिए ये 30 वर्ष की उम्र में जो है घर से निकले और 12 साल तक 30 वर्ष की उम्र में घर से निकले। ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में घर से निकले। उसके बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 12 वर्ष बाद जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, 12 वर्ष बाद क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त क्या हुआ इनको, तो ज्ञान जो प्राप्त हुआ इनको जाम्बिक ग्राम। ठीक है, जाम्बिक ग्राम एक जगह है। ठीक है, कहाँ है, देखिए जाम्बिक ग्राम। ठीक है, जाम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, जाम्बिक ग्राम में। और जो ऋजुपालिका, अगर नदी पूछेगा तो नदी याद लिखिएगा ऋजुपालिका। ठीक है, नदी जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के क्या है, ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, किनारे। और पूछता है कि किस वृक्ष के नीचे, क्योंकि किसी वृक्ष के नीचे बैठे तो वो साल वृक्ष था। ठीक है, जो वृक्ष पूछेगा तो वृक्ष कैसा था, वृक्ष आपका साल वृक्ष था। कैसा था, वृक्ष जो है आपका साल वृक्ष था। इसके नीचे बैठ के फिर इनको क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद आदमी ज्ञान झोंकता है। ठीक है, जैसे आपके ज्ञान हो जाता है आप क्या देखेंगे, हमेशा ज्ञान ही झोंकते रहेंगे। समझ में आया। तो क्या करेंगे, उसके इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ पे, साल वृक्ष के नीचे हुआ। नदी कौन सी, ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। और कहाँ पे, जाम्बिक ग्राम में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक चीज बताया था KFC का मतलब क्या होता है, वो वाला नहीं। ठीक है, KFC तो KFC में क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि नॉलेज। ठीक है, नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर। मतलब नॉलेज का मतलब समय की ज्ञान। ठीक है, फेथ ईमानदारी होनी चाहिए और कैरेक्टर तो समय की ज्ञान
और आपके पास ईमानदारी और आपका कैरेक्टर, चरित्र, तीनों सही होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो ये चीज इन्होंने क्वेश्चन ही पूछता है कि ये आत्मा में क्या बताए थे कि आत्मा फिर से जन्म लेती है, तो ये बोले थे कि हाँ आत्मा फिर से जन्म लेती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके कुछ और भी कैरेक्टर हैं जो कि एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब KFC को थोड़ा सा हम लोग आगे इंक्रीज करते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखिए तो इन्होंने 3 चीज बताई थी जो कि KFC, ठीक है, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर, ठीक है, कुछ भी भूल जाइएगा लेकिन नीचे में बोलेंगे नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर, KFC, ठीक है। तो KF और C, ठीक है, KF और C। KFC का मतलब क्या है, ये हो गया नॉलेज, क्या हो गया नॉलेज, और इसके बाद नॉलेज हो गया। उसके बाद F से हो गया, क्या हो गया, फेथ हो गया। उसके बाद आता है C फॉर कैरेक्टर, ठीक है, C फॉर कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक चीज बताया कि आप कृषि कार्य मत करिए, क्यों, क्योंकि ये बताया था कि जीवों की हत्या मत करिए। जब जीव की हत्या मत करिए तो आप जब खेती करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई आ गया आगे, ठीक है, तो कटा वटा जाएगा। जब कटा जाएगा तो ये वो चीज बोले थे कि कृषि कार्य मत करिए, ठीक है। कृषि कार्य को क्या कर दिए थे, ये कृषि कार्य मत करिए। कृषि कार्य न करने के पीछे पूछता है कारण क्या था इनका, तो जीवों की हत्या। जब आप कृषि कार्य करेंगे तो आप देखेंगे तो कहीं पैर से, कभी ट्रैक्टर के नीचे, कभी बैल के नीचे, तो आदमी वो जो कीड़े मकोड़े दब जाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि आप करिए कृषि कार्य मत करिए, ठीक है, कृषि कार्य क्या करिए, मत करिए। उसके बाद इन्होंने बताया था कि जो आत्मा है वो आत्मा फिर से पैदा होगी। आत्मा क्या करती है, आत्मा मरती नहीं है, वो तो आत्मा क्या होती है, फिर से पैदा हो जाती है। तो इन्होंने बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आत्मा, ठीक है, आत्मा अगर फिर से पैदा न हो, क्योंकि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष इन्होंने क्या बोला था, कैवल्य बोला था। ये आप याद रखिएगा, मोक्ष को क्या बोला था इन्होंने, कैवल्य बोला था, ठीक है, कैवल्य बोला था। तो अगर बोले थे कि अगर आपको आत्मा को, आपको मोक्ष प्राप्त करवाना है, कैवल्य प्राप्त करवाना है, तो आप क्या करिए, जैसे आप खा पी रहे हैं ना, तो आराम से खाना पीना छोड़ दीजिए, आत्मा को इतना सताइए, इतना तड़पाइए कि फिर से पैदा होने का नाम ही नहीं ले। जैसे मान लीजिए कि आपका मन करता है कि चलो घूम के आते हैं, चलो ये खा के आते हैं, वो खा के आते हैं, ठीक। तो अब जब ये खाते पीते हैं ना, तो इसलिए आत्मा फिर से पैदा होती है। कारण यही है कि जब आप इतनी चीजें, इतनी माया मोह के अंदर जकड़ जाते हैं तो आत्मा शांत बैठने वाली नहीं है कि बैठ जाएगी एक जगह, ठीक है। तो क्या करती है, वो फिर से पैदा होती है, ठीक है। जब फिर से पैदा होती है तो वो फिर जन्म लेती है, समझ में आया। तो ये उसको बोले थे कि आत्मा को इतना तड़पाइए कि आत्मा ऑटोमेटिक मर जाए, फिर से आपका मन ही न करे कि पैदा हो, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत कष्ट था, तो सोचते कि अब कष्ट ना हो, इसलिए आपको फिर से वो आत्मा पैदा नहीं होगी, आपको मिल जाएगा मोक्ष, ठीक है। बोलते हैं रेस्ट इन पीस, मतलब रेस्ट का मतलब आराम करे, आपकी आत्मा एक ही जगह आराम करे, ठीक है, हरिओम अल्लाह अकबर जपते रहे, ठीक। तो बोलते हैं इसलिए कि फिर रेस्ट इन पीस, एक ही जगह आत्मा रहे, भटकती आत्मा ना हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो बोले थे कि आप आत्मा को इतना तड़पाइए कि वो फिर से पैदा न हो, उसको बोले थे वो संलेखना। क्या बोलते थे कि संलेखना विधि। जैसे मान लीजिए कि आपने ज्ञान दिया, ज्ञान देते देते आपने धीरे 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 करके खाना पीना छोड़ दिया, आप ज्ञान दे रहे हैं, एक दिन अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक। तो वो हो गया आपका क्या, वो संलेखना विधि हो गया, मतलब आपने छोड़ दिया खाना, उसके बाद आराम से ऑटोमेटिक ज्ञान देते रहे, आराम से आप तड़पते तड़पते हड्डी उड्डी सूख गया, बिल्कुल चामुन जहाँ लटक गया, उसके बाद मर गया, तो उसको बोल दिया संलेखना विधि। क्या बोल दिए, संलेखना, मतलब आपको मरने को क्या बोल दिए, संलेखना विधि। क्या बोल दिए, संलेखना विधि, ठीक है, संलेखना विधि उन्होंने बोल दिया, संलेखना विधि। उसके बाद एक 14 पूर्वा है। 14 पूर्वा में क्या लिखा गया है, 14 पूर्वा में लिखा गया है, इसको विस्तार से लिखा गया है, किस तरीके से, ठीक है। इनकी जैन धर्म में क्या क्या चीज फॉलो करना चाहिए, वो 14 पूर्वा किताब है, 14 पूर्वा बल्कि किताब है, ठीक है। 14 पूर्वा में ये चीज लिखा है, क्या नाम उसका, 14 पूर्वा, ठीक है। 14 पूर्वा में क्या लिखा है पूछता है, तो 14 पूर्वा में जैन धर्म के विस्तार से किताबें लिखी, किताब है 14 पूर्वा जैन धर्म का, जिसमें सब कुछ आपको अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी तो उसमें सब चीजें लिखी हुई है, डिटेल, आप पढ़ करके उसको ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा फिर से पैदा न हो, उसके लिए है ये, ठीक है। और उसके बाद देखिए पूछता है कि जैन धर्म ज्यादा विस्तार क्यों नहीं हो पाया, ज्यादा एरिया में फैल क्यों नहीं पाया, ठीक है। जबकि बौद्ध धर्म देखेंगे तो बहुत ज्यादा एरिया में फैल चुका है, लेकिन जैन धर्म क्यों नहीं फैल पाया। तो जैन धर्म का कारण ये था कि इसकी जो भाषा थी प्रकृति थी। क्या इसकी भाषा थी, प्रकृति। मान लीजिए कि आपको अगर यहाँ पे भारत में आकर कोई फ्रेंच बोलना स्टार्ट करे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए, तो कौन सुनेगा, समझ में नहीं आएगा आधे लोगों को। आधे क्या, यहाँ पे खाली 1% लोग भी नहीं समझ पाएंगे ढंग से, वही समझेंगे जो बच्चे आजकल CBSE वाले होंगे, वही समझेंगे फ्रेंच, बाकी तो यूपी बोर्ड वाले, बाकी बिहार बोर्ड वाले थोड़ी ना समझेंगे कि तुम क्या बोल रहा है। तो वही प्रकृति बोलते थे। क्या जो इनके उपदेश था, जो ज्ञान था, वो प्रकृति भाषा में थी। अब प्रकृति भाषा जो है बहुत टफ भाषा है, तो कौन सी भाषा थी, तो पूछता है कि भाषा किसमें थी, तो भाषा जो इनका था वो प्रकृति था, ठीक है, प्रकृत था, ठीक है, प्राकृत,
जो इनकी भाषा थी वो कैसा था, प्राकृत। जो प्राकृत भाषा होती है वो टफ होती है, ठीक है। इसके बाद जो आया था बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म देखेंगे तो ज्यादा प्रचलित, कम समय में ज्यादा मतलब फैल गया। क्यों फैल गया, क्योंकि उनकी भाषा पाली भाषा है, आम भाषा में समझाएंगे तो सब समझ जाएगा, ठीक है। अपना अगर इंग्लिश घुसाड़ेंगे उसमें, फ्रेंच घुसाएंगे, स्पेनिश घुसाएंगे तो थोड़ी ना समझ पाएगा आदमी, ठीक है। तो ये इनकी भाषा जो है प्राकृतिक वजह से इनका जो भाषा ज्यादा फैल नहीं पाया, ज्ञान इनका फैल नहीं पाया, ठीक है। इस यही कारण है, पूछता है कि कौन सा कारण था कि जैन धर्म ज्यादा फैल नहीं पाया। तो जैन धर्म का कारण फैलने का न था ये, क्योंकि इनकी भाषा जो थी वो प्राकृत थी, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद मिलते हैं बौद्ध वाले में, ठीक है। तब तक के लिए जय भारतम।